सुधारना पड़ेगा। और सुधारना मतलब ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को छड़ी मार के सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये जाड़ी चमड़ी के लोग हैं। जब से अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक इसके मंत्री बने, और मैंने देखा कि वक्फ बोर्ड को एक तमाशा जैसा पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक काम शुरुआत है। झूठ, फरेब, जगह बेचना, ज़मीन बेचना, एक तमाशा लगा के रखे, एक कौम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। कई मेंबर जिसके अभी बारे में हम कुछ दिनों में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बहुत सारी चीज़ महाराष्ट्र की जनता, अल्पसंख्यक समाज के पूरे मुसलमान भाइयों के मस्जिद, मदरसों, दरगाहों की जो ज़मीन के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने हाथ मारने का काम किया है, वो सारी चीज़ उजागर करूंगा। और ख़ास तौर पर ईडी कार्यालय में मैं खुद जाकर बहुत सारी बातों का खुलासा करके उनको अपना खुद बयान दूंगा, जिसमें वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से डिप्टी सीईओ पठान आते भी खुद है और जाते भी खुद है। क्या बेवकूफ़ समझ रहे? नवाब मलिक खुद अपॉइंट करते हैं, और जब देखते हैं कि इस मामले में ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, पूना के मामले में, बीड़ के मामले में, जालना के मामले में, ऐसे कई मामले में महाराष्ट्र के जब लग रहा है कि अब बहुत सारे मामले बाहर आ रहे हैं, तो तुरंत उसको हटाया जाता है। हटाने से हल नहीं है। पनिशमेंट क्या दिया आपने? आपने ट्रांसफर किया, जहां से वो आए थे मंत्रालय से मंत्रालय में ट्रांसफर किया, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कौम की इतनी बड़ी जगह बेचने का काम किया। एक मामला ऐसा आया है, इतना गंभीर मामला है, जो खुद वक्फ बोर्ड का मेंबर जमीन बेचने के अंदर इन्वॉल्व रहता है, डॉक्यूमेंट्स पे उसके पूरी साइन है, एक जगह के ऊपर वो विटनेस रहता है, एक जगह पे खुद वो खरीदता है, और सीईओ उसके खिलाफ एक पत्र लिखता है कि उनको एफआईआर होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। फिर से मंत्री जी का फोन आता है और बैठ के सेटल हो जाता है। क्यों एफआईआर नहीं होता है? ये इस तरीके का जो मामला जो दिखता है कि जैसे हम बचपन में सुनते थे, चोर को बोले चोरी करो और पुलिस को बोलो जागते रहो, तो ये काम जो कर रहे हैं, तो ये अब नहीं चलेगा। पूरा ध्यान है। पिछले 2 महीने से मैं ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल के अंदर बिजी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ध्यान महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज पे नहीं था। बिल्कुल पूरा ध्यान था। इसलिए महाराष्ट्र का दौरा फिर से शुरू हुआ। ये ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हुआ, तभी भी पहली बार मेरा दौरा औरंगाबाद की तरफ था। और पूरा ध्यान है, मेरी कौम की तरफ पूरा ध्यान है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रखे। जहां जहां मैं कौम के लोगों से वादे कर रहा हूं, उस पर कायम और दायम रहने वाला बनाए, मुझे कौम की खिदमत करने वाला बनाए। जिस पार्टी में काम कर रहा हूं, उस पार्टी में रहकर अपनी कौम की बातें रख पाऊं, बेबाक तरीके से रख पाऊं। अल्लाह मुझे वो ताकत दे, कुव्वत दे, हिम्मत दे। ये मैं कह रहा हूं। जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कौन मेंबर है, किसने घोटाला किया, सीईओ ने फिर पेपर देने के बाद क्यों एफआईआर नहीं हुआ, इनकी बड़ी एक टीम है कि खुद कहते हैं कि ये जमीन तुम बेचो, बेचने का काम भी खुद करवाते हैं। दूसरा लेटर एफआईआर बनाने के लिए पत्र भी देते हैं। कल को अगर अंक पे अगर आ गया तो हमने इस तारीख को लेटर दिया था। इस तरीके के जो काम करते हैं। सीईओ रिटायर हो गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर वापस आ गए, जबकि 3 मुस्लिम सीईओ का नाम का अपॉइंट किया गया था। कि महाराष्ट्र के अंदर और मुसलमान अधिकारी नहीं है क्या जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को देख सकता है? जब नाम दिए गए थे, तड़वी का नाम दिया गया था और एक दूसरे के नाम, 2-3 लोगों के नाम जब दिए गए थे, तो यही रिटायर ऑफिसर क्यों चाहिए? इसके पीछे भी हम ईडी से मांग करेंगे कि ये सारी बातें करें। सीईओ ने अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या किया, उसके बैठने के बाद कितनी उन्होंने प्रॉपर्टी जमा की, कितनी उनकी पूंजी है, कौन सी जगह पे वो खुद रजिस्टर मस्जिदों के अंदर कहां कहां उनका इन्वॉल्वमेंट है, कल्याण से लेकर हर एक चीजों के ऊपर सारी बातों का मैं ईडी के कार्यालय के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं बात रखूंगा। इंशाल्लाह ताला कौम को कोई भी धोखा देने की काम करेगा तो ये हाजी अराफात शेख
कौन के साथ में सबसे पहला